हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। कि जो हमने पहल किया है, उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं? आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं? डिप्टी सीएम से राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों लगातार एक्शन के मूड में हैं। राजस्व कर्मचारियों को हड़का रहे हैं और जगह जगह जाकर बैठक कर रहे हैं और सभी कार्यक्रम में बैठकर अंचलाधिकारी सीईओ को क्लास भी लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम सीईओ में हड़कंप मचा हुआ है कि किस जिला में कहां पर मंत्री जी आएंगे और फिर क्लास लगा देंगे। और इस डर से तमाम जो राजस्व अधिकारी हैं डरे हुए हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उन्होंने साफ तौर पर बताया है इस पत्र में कि सस्पेंड करने की धमकी और तमाम जो शब्द यूज किए जाते हैं, फटकार जो लगाई जाती है जनता के सामने, वो ना करें। अपमान जैसा लगता है, अपमान किया जाता है डिप्टी सीएम की तरफ से, मंत्री महोदय की तरफ से। बिहार राजस्व संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखा और अब देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और राजस्व के तमाम जो अधिकारी हैं वो आमने सामने आ गए हैं। सीईओ ने यहां तक, तमाम लोगों ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर नहीं सुधरे, अपमान लगातार करते रहे तो काम बंद कर देंगे, काम ठप कर देंगे हम। और अब विजय सिन्हा भी अड़ गए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो हमसे आकर के मिलिए, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब वो खनन में आए पहले तो तमाम सारी बातें वो बताते नजर आए कि ट्रक वालों ने किस तरीके से चक्का जाम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कई सारे साजिशें की, लेकिन वो रुके नहीं, वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है, साफ तौर पर संदेश दे दिया है तमाम अंचलाधिकारियों को, राजस्व से जुड़े अधिकारियों को कि हम डरने वाले नहीं हैं आपके एक चिट्ठी से। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले विजय सिन्हा का बयान सुनिए। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है, उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे, हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे। और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया, आज ट्रक वालों से पूछिए, आज वो प्रसन्न है
कि नहीं आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं? आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं, और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं एनआईसी, उन पर भी हमने कई एफआईआर करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी भाई माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे, प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे, उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है, और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वो हम करेंगे। तो आप विजय सिन्हा को सुन रहे थे, जो डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर तमाम राजस्व के अधिकारियों को, साथ ही साथ तमाम जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर हिदायत दे दी है, साफ संदेश दे दिया है कि धमकाने से काम नहीं चलेगा। मंत्री को आप धमका नहीं सकते हैं। जनता का काम जो लटकाते हैं, अटकाते हैं और उनसे घूस मांगते हैं एक कागज बनवाने के नाम पर, ये नहीं चलेगा। अब आपको उनका काम करना पड़ेगा। अगर आपको हमसे दिक्कत है तो मुझसे आकर के मुलाकात कीजिए, चिट्ठी पत्री वाला काम मत कीजिए। उन्होंने पहले भी जिस तरीके से इन्होंने काम किया, उनके खिलाफ ट्रक ड्राइवर ने किस तरीके से हड़ताल कराने की कोशिश की, वो भी वाकया उन्होंने बताया कि जब हम खनन विभाग संभाल रहे थे तो अवैध जो बालू वाले लोग हैं उन्होंने किस तरीके से उनके खिलाफ साजिशें की। तमाम सारी बात जो है वो बताते नजर आए। विजय सिन्हा अड़े हुए हैं अपने बात पर। वो भूमि सुधार राजस्व मंत्री बनने के बाद सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं। जनता का जो काम अटकाता है, लटकाता है, सीओ अंचलाधिकारी हो, उनको अब छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका साफ संदेश है, आपको हमारी बातें सुननी होगी, जनता की बातें सुननी होगी। अब देखना होगा, दोनों आमने सामने हैं। राजस्व संघ ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखा है। खत पर क्या संज्ञान होता है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। अगर आपको दिक्कत है तो मुझसे आकर के मिलिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।